हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सीयूटी 2023 का एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह बात आ रही है कि मैथमेटिक्स के अंदर सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है। अगर कोई डिलीटेड पोर्शन भी आ रहा है तो वो क्या सारे हमें करने चाहिए कि कोई ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो सकता है या जिसके आने के चांस सबसे ज्यादा हो, और जो बाकी सिलेबस था उसमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे है या कौन सा टॉपिक ऐसे है जो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक में से ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस के आने के। सबसे पहले हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि अगर मुझे एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता तो मैं एग्जाम दे रहने जा रहा हूं तो कोई फायदा नहीं है उसका। तैयारी तो मुझे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही करनी पड़ती है। यह सबको पता है कि हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एमसीक्यू हमारा एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, यह भी हमें पता है। हमारे पास हर क्वेश्चन को सही करने पे 5 मार्क्स हमें मिलने वाले हैं, और एक क्वेश्चन अगर गलत करता हूं तो -1 हो जाएगा। अब लगता ही है कि सिर्फ 1 नंबर ही तो जाएगा यार, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कराएंगे। नहीं, 1 नंबर जाने पे और एक सही करने पे अगर मैं आपको अप्रोक्सीमेट एवरेज बताऊं तो भाई कितना डिफरेंस आता है, जरा ध्यान देना इस बात को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, आपके मान के चला 100 मार्क्स बन रहे थे। कितने मार्क्स बन रहे थे भाई? 100 मार्क्स बन रहे थे। कहीं तक आप एक क्वेश्चन सही करते तो 5 नंबर मिल जाते, 105 मार्क्स होते, यही होते ना। आपके 100 मार्क्स बन रहे थे, आपने एक क्वेश्चन गलत किया, कितने बन रहे हैं? 99 बन रहे हैं। कितने मार्क्स का डिफरेंस आ गया भाई? 6 मार्क्स का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। जब आप लाखों बच्चों से कंपीट कर रहे हो, रैंक कभी कभी 10,000 से 50,000 भी जा सकती है इन 6 मार्क्स का डिफरेंस आने पे। तो बहुत सोच समझ के हमें करना पड़ेगा पेपर को, ठीक है। फिर आती है कि सर कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास मैथ्स के अंदर। बेटा 50 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये 2 सेक्शन में आएंगे। कैसे कैसे आएंगे बताऊंगा। 50 में से 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। 40 क्वेश्चंस करने के लिए हमें मिलने वाला सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट्स। मतलब अगर मैं बात करूं, मेरे पास 1.5 मिनट बनता है, मतलब 90 सेकेंड्स मिलेंगे सिर्फ एक क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चंस को। कंप्लीट मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, एओआई, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, एओडी, इन सब के क्वेश्चन को करने के सिर्फ 90 सेकंड्स मिलने वाले। इसका मतलब यह है कि सारा पेपर बहुत बड़ा नहीं आ सकता, मतलब कि 50 के 50 क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 50 के 50 क्वेश्चन बहुत छोटे होंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो हो सकता है 30 to 40 सेकंड ले, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 से 3 मिनट हमारे एग्जाम के अंदर ले, हो सकता है कोई ज्यादा भी हो। अब जरा यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास 2 सेक्शन आने वाले हैं। सेक्शन ए आएगा और सेक्शन बी आएगा। सेक्शन B1 और B2। बी के अंदर 2 सेक्शन है। B1 जो है, ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे बच्चों की ये क्वायरी है। B1 जो है कोर मैथमेटिक्स है, और B2 जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए रहने वाला है। क्लियर है? सेक्शन ए दोनों के लिए रहेगा, जिसके अंदर 15 क्वेश्चंस आएंगे, और ये 15 के 15 कंपलसरी है। 15 क्वेश्चंस रहने वाले। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो अभी मैं बताऊंगा आपको। 15 में से 15 टॉपिक आपको अटेम्प्ट करने हैं, मतलब करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। तो फिर चॉइस कहां है? चॉइस आएगी सेक्शन बी के अंदर। 35 क्वेश्चंस आएंगे मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास, कोर मैथमेटिक्स में, जिसमें से आपको 25 करने हैं। 35 में से 25 करने हैं। सेक्शन ए में कोई चॉइस नहीं रहने वाली। अब बात आती है सर सेक्शन ए में जो है कौन कौन से टॉपिक करने हैं, क्योंकि कंपलसरी। और क्या जो सेक्शन ए में है वो सेक्शन बी में नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब सेक्शन ए वालों की वेटेज बढ़ने वाली है, इस बात को समझ जाना। अब देखो, जो बात मैंने बताई थी वही यहां पे दे रखी है। ये सर्कुलर है हमारे पास, सीयूटी का एनटीए ने इशू किया हुआ। जो देखिए सेक्शन ए के बारे में बात कर रहे थे,
तो सेक्शन ए में देखो क्या कह रहा है, अलजेब्रा है, मतलब मैट्रिसेस है और डिटरमिनेंट है। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पूरा कंप्लीट करना है, मतलब जाहिर सी बात है ये सेक्शन ए में भी आएगा, सेक्शन बी में भी आएगा। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की वेटेज बढ़ने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने पास नोट कर सकते हैं कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट तो करना ही करना है, आसान है, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, वो सारी करनी है। उसके बाद देखो कैलकुलस, कैलकुलस पे जरा ध्यान देना क्या कह रहा है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव की बात कर रहा है, लॉगरिथम वाली नहीं, हायर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो डिलीट एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 6 के अंदर 6.3, वो भी दे रखी है, ये दूसरे पार्ट में भी आएगी सेक्शन बी में। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रखा है आप लोगों ने, मैक्सिमम मिनिमा नोट करते जाओ, मैक्सिमम मिनिमा जरूरी नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम सी आएगी, लोकल मैक्सिमम मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसका मतलब करने। इसके बाद यही टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 तक, 5 और 6 में से, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट है, इसने तो भैया पूरा बोल दिया, इंटीग्रेशन तो पूरा ही करना है। उसके बाद AYB है, एरिया अंडर द कर्व लिखा है, सिंपल नहीं लिखा जो हमारे सिलेबस में था, एरिया अंडर द कर्व पूरा चैप्टर, इसका मतलब इसने बोल दिया सेक्शन ए में भी हो सकता है, सेक्शन बी में भी हो सकता है। सेक्शन ए में तो कंपलसरी है, इसमें से ही आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर डिग्री है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहां पे हमारे पास सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल बोला है, बाकी नहीं है। तो वेरिएबल सेपरेबल और ऑर्डर एंड डिग्री है सिर्फ डिफरेंशियल में से सेक्शन ए में, सेक्शन बी में पूरा है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और कौन सा हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मीन और वेरिएंस हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, दोनों में आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं चैप्टर वाइज के बारे में बात करूं ना, जो सबसे ज्यादा वेटेज की है वो है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और प्रोबेबिलिटी, ये दो चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज के, क्योंकि पूरे पूरे आ रहे हैं लगभग, तो ये काफी ज्यादा वेटेज के आपके पास रहने वाले हैं। देखो इंटीग्रेशन वेटेज तो कैलकुलस की हमेशा ज्यादा रहती है, लेकिन इसका अंत भी नहीं होता, तो हमें प्रोबेबिलिटी के यही टॉपिक यहां पे करने हैं, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में तो सारा लगभग दे ही दिया इसने। तो ये सारे टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये सेक्शन बी में भी आ रहे हैं हमारे पास। इसमें क्या होगा भी, रिलेशन एंड फंक्शन, और यहां तक देखो बाइनरी ऑपरेशन तक है, मतलब फर्स्ट से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक, पुरानी बुक की, नई बुक से कंपेयर नहीं करना किसी ने भी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सारा है। अलजेब्रा में देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोबारा से आ गया, कैलकुलस में देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी भी आ गया, एप्लीकेशन डेरिवेटिव में सारे टॉपिक्स आ गए, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी फॉर्म्स आ गई। अभी उसमें सिर्फ कितनी थी, सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल, इसमें लीनियर भी आ गई, इसमें होमोजीनियस भी आ गई। वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के सारे टॉपिक आ गए, कंडीशन आ गया, इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया, बेस थ्योरम आ गया। सेक्शन ए में जो थे सिर्फ वो ही करने हैं सेक्शन ए के अंदर, उससे बाहर नहीं आएगा। बाकी इस इन शॉर्ट ये है कि सेक्शन बी में एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज से लेके सेकंड एनसीईआरटी पार्ट 2 के लास्ट पेज तक सब करना है। तो इन शॉर्ट हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से निकले, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप नोट कर लो इस बात को, ठीक है। कम से कम एक या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में से आने वाले हैं आपके पास। तो आपको सारी क्लासेस ऑलरेडी चैनल पे मिल रही है, आपको लाइव क्लासेस, तो आप सारी क्लासेस अटेंड कीजिए, सारे टॉपिक मैं कराने वाला हूं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझना हो तो पहले भी करा रखे हैं, वहां जाके आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, और अभी भी समझा रहे हैं, और साथ के साथ हम एमसीक्यू भी कर रहे हैं। तो उसके लिए चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी क्लास आपकी किसी भी सब्जेक्ट की मिस ना हो, ठीक है। अभी भी आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन चल रही हो तो कमेंट में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। कि सीयूटी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में चल रहा हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।